ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हुए महज चंद दिन ही बीते हैं कि एक बार फिर सायरन की आवाजों से इजराइल घनघना उठा। ईरान के साथ 12 दिनों के युद्ध में भारी नुकसान उठाने वाले इजरायली लोगों के लिए ये सायरन किसी बुरे सपने की तरह थी। शनिवार शाम इजराइल पर एक बार फिर से हमला हुआ। इस बार यमन के हूती विद्रोहियों ने यह हमला किया। इजरायली सेना ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को यमन से उनके क्षेत्र में निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागी गईं। मिसाइल हमले के अलर्ट के बाद दक्षिणी इजराइल में सायरन बजने लगे और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया था। हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहया सारी ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्र बेरशेवा में एक सफल मिसाइल हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल का यह अटैक पूरी तरह से सफल रहा। यहया सारी इजराइल पर हुए हमले को लेकर यहया सारी ने बड़ा दावा किया। सारी के मुताबिक जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल का यह अटैक पूरी तरीके से सफल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह भी यमन ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए थे। ये सभी हमले पूरी तरह से सफल रहे हैं। यमन हमेशा से फिलिस्तीनी लोगों के प्रति धार्मिक, नैतिक और मानवीय कर्तव्यों की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। यमन गाजा के लोगों को समर्थन देने से पीछे नहीं हटेगा, भले ही हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। 24 जून को ईरान के साथ सीज फायर होने के बाद जैसे ही इजराइल ने गाजा में अपने ऑपरेशन शुरू किए, वैसे ही हूतियों ने भी इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। हूतियों और इजराइल के बीच तनातनी नई नहीं है। दोनों एक दूसरे पर पिछले काफी समय से लगातार हमले करते आ रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हूतियों ने हाल ही में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव स्थित बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा किया था। हालांकि इजरायली रक्षा बलों ने इसे समय रहते इंटरसेप्ट करने की बात कही थी। यमन के हूती विद्रोहियों ने इस साल की शुरुआत से ही मिसाइल हमलों से इजराइल को चौंकाया हुआ है। हूतियों के इजराइल पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव स्थित बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास गिरी थी। हूती विद्रोहियों को मिसाइल फैक्ट्री दे रहा ईरान। अभी एक बड़े युद्ध से बाहर आए इजराइल के लिए हूती बड़ी सिरदर्द बनते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही यमन की सरकार ने दावा किया है कि ईरान अब हूती विद्रोहियों को महज हथियार नहीं दे रहा, बल्कि अपनी मिसाइल और ड्रोन फैक्ट्री भी वहां शिफ्ट कर रहा है। यमन सरकार के अनुसार ये फैक्ट्री सादा, हज्जा और राजधानी सना के आसपास लगाई जा रही है। इससे न सिर्फ यमन में हालात और बिगड़ सकते हैं, बल्कि पूरी खाड़ी और वैश्विक समुद्री व्यापार पर भी संकट पड़ सकता है। ऐसे में अगर हूतियों के पास ईरान की तरह हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा आ जाता है, तो ये इजरायली रक्षा प्रणाली के लिए एक नई चुनौती बन जाएगी। इजराइल को अब अपनी रणनीतिक सुरक्षा तैयारियों को यमन तक विस्तार देना पड़ रहा है, जिससे उनकी सैन्य क्षमता पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सत्ताईस जून को सैटेलाइट की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ। इन तस्वीरों से पता चलता है कि अमेरिका के हमले के बाद एक बार फिर ईरान अपनी परमाणु साइट को शुरू कर रहा है। दरअसल इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ईरान ने इस भूमिगत परमाणु परिसर में स्थित एक टनल के प्रवेश द्वार को फिर से खोल दिया है, जिसे पहले सील कर दिया गया था। इस टनल को दोबारा खोलने के कारणों पर कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु तनाव चरम पर है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन ने सीनेट को बताया है कि इस्फहान साइट पर हाल के अमेरिकी हमले में बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसके बजाय एक अमेरिकी पनडुब्बी से टॉमहॉक मिसाइलें दागी गईं, क्योंकि इस्फहान की परमाणु फैसिलिटी इतनी गहराई में छिपी है कि बंकर बस्टर बम अप्रभावी साबित होते। अब अमेरिका के इस बयान के बाद ईरान ने फोर्डो परमाणु साइट पर खुदाई भी शुरू कर दी है। मैक्सार की 27 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में ये देखा जा सकता है कि फोर्डो साइट पर मिट्टी हटाने वाली मशीनें और ट्रक के साथ जेसीबी काम कर रहे हैं। ये वही साइट है जिसे अमेरिका ने अपनी बमबारी में निशाना बनाया था। इजराइल का अनुमान है कि ये गतिविधियां उस संवर्धित यूरेनियम को निकालने की कोशिश हो सकती हैं, जिसका अब तक कोई पता नहीं चल सका था।
World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. इस मामले पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि फोटो में 60% तक समृद्ध यूरेनियम मौजूद था, लेकिन ये तय नहीं है कि हमला होते समय वो वहां था या नहीं। वहीं इस बारे में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का दावा था कि हमारा हमला सटीक था और हमने साइट की क्षमताएं खत्म कर दी हैं। वहीं IAEA ने भी बयान जारी कर कहा है कि फोर्डो के सेंट्रीफ्यूज फिलहाल ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन एजेंसी ने यह भी बताया कि स्थिति की असल जानकारी स्थल का निरीक्षण करने या भरोसेमंद खुफिया इनपुट से ही मिल सकेगी। साथ ही इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 27 जून को ईरान के खिलाफ फिर से कड़ा रुख अपनाने की बात कही है। जब उनसे पूछा गया कि वे जरूरत पड़ने पर ईरान के परमाणु ठिकानों पर दोबारा हमला करेंगे तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हाँ बिल्कुल, बिना किसी सवाल के। गौरतलब है कि अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के 53-47 के बहुमत ने ट्रंप के फैसले का खुलकर समर्थन किया है। ज्यादातर रिपब्लिकन सांसदों ने ईरान को अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए खतरा बताया और ऐसे में ट्रंप की त्वरित कार्रवाई जरूरी है। सांसदों ने पिछले हफ्ते ट्रंप द्वारा कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों का भी समर्थन किया था। उनका कहना है कि राष्ट्रपति को संकट की स्थिति में त्वरित निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। अमेरिका ने हाल ही में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे प्रमुख परमाणु ठिकानों को टारगेट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईरान के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील परमाणु ठिकाने इस्फहान पर कोई खास नुकसान नहीं हुआ। ये वही जगह है जहां ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार रखा गया है। सवाल उठता है कि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम होने के बावजूद इस ठिकाने पर लगभग हमला नाकाम क्यों रहा। पेंटागन के मुताबिक इस्फहान का परमाणु ठिकाना जमीन के इतने अंदर बना हुआ है कि अमेरिका के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। इसीलिए अमेरिका ने इस ठिकाने पर हवाई बमबारी की जगह टॉम हॉक मिसाइलों से हमला किया। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हमले केवल सतह तक सीमित रहे और अंदर मौजूद महत्वपूर्ण परमाणु सामग्री तक नहीं पहुंच पाए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी का अनुमान है कि इस्फहान में ईरान का करीब 60% संवर्धित यूरेनियम भंडार छिपा है। ये संवर्धित यूरेनियम किसी भी देश को परमाणु हथियार बनाने की क्षमता दे सकता है। इसका मतलब है कि इस्फहान पर हमला नाकाम रहने से ईरान की परमाणु ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कहां गया यूरेनियम? रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने हमले से पहले कुछ यूरेनियम को इन ठिकानों से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालांकि इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि कुछ भी नहीं हटाया गया था, लेकिन एक प्रेस ब्रीफिंग में शामिल सांसदों ने स्पष्ट किया कि यूरेनियम की सटीक मात्रा और स्थान की जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि हमले से ईरान की सैन्य क्षमता को आंशिक नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन परमाणु खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है।